नमस्कार, मैं मिनेश राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड। आपने आज तक बहुत बार सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। आपने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की होगी और आपने काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ भी गए होंगे। आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से आज इसको समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ डिटेल में आज इसको समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कहाँ पर स्थित है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप सब ने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। ये होता क्या है? तो सबसे पहले तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को ही समझ लेते हैं, यानी चेतन मन, जिसे दूसरे शब्द में कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। तो कॉन्शियस माइंड क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे स्कल्प के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है, जो लेफ़्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइड है, उसे हम ब्रेन कहते हैं। यानी ब्रेन ही हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड देखिए फिज़िकली कहीं भी हमारे शरीर में मौजूद नहीं है। हमारे पूरे शरीर में अगर आप ढूंढने जाएंगे, इसका एटॉप्सी करेंगे, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड नाम की कोई चीज़ आपके शरीर के अंदर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का, हमारे इस भौतिक शरीर का हिस्सा है ही नहीं। ये हमारी इस अवेयरनेस से परे एक अलग चीज़ है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी चेतना का एक हिस्सा है या हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। ये हम स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे हम माइंड की बात कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअलिटी को अलग रखते हैं, हम माइंड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये मैंने जैसे प्रैक्टिकल तरीके से हम इसको समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो इसको समझने के लिए मैं अभी आपसे कुछ कुछ चीज़ें करने को कहता हूँ, अब मेरे साथ साथ उन चीज़ों को दोहराएंगे। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले आप अपना दाएं हाथ इस तरीके से उठाइए। वेरी गुड। अब आप अपना बायां हाथ इस तरीके से उठाइए। बहुत अच्छा। अब आप अपनी गर्दन को कुछ इस तरीके से घुमाइए। अब आप कुछ इस तरीके से अपनी गर्दन को घुमाइए। आप अपना चाहे तो एक पैर ऊपर उठाइए, उसके बाद दूसरा पैर ऊपर उठाइए। ये सब कुछ आप कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू यानी अपने ब्रेन के थ्रू एक कमांड अपने शरीर के अंगों को, हाथों को, पैरों को, गर्दन को दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे कि अभी आपने ये किया, ठीक इसी प्रकार कुछ देर के लिए आप अपने दिल की धड़कनों को तेज कर दीजिए। क्या हुआ? नहीं कर पाए? अच्छा चलिए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं। इस समय आप अपना थोड़ा सा अपने शरीर का कुछ टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, यानी कुछ जैसे जैसे बुखार हो जाता है, जैसे हमें 101 करके देखिए। ये भी नहीं कर पा रहे? अच्छा, अपने लीवर को बोलिए कि थोड़ी सी देर के लिए अपना काम बंद कर दे। जो खाना पचाने का काम लीवर का है, उसको बोलिए आप काम थोड़ी देर के लिए काम बंद कर दे। ये भी नहीं कर पा रहे आप। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आपके शरीर के वो अंग हैं, क्योंकि वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में, और आपका ब्रेन आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप अपने ब्रेन को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उसको कमांड दे सकते हैं। लेकिन जो शरीर के अंग हैं, उन्हें कौन चला रहा है? जब आप सो जाते हैं तो आपका ब्रेन भी सो जाता है। ये सब आप जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, ब्रेन को भी, हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारे ब्रेन को भी आराम चाहिए होता है और ब्रेन भी सो जाता है। तो जब ब्रेन सो जाता है तो आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको कौन चलाता है? आपके हार्ट को कौन चलाता है? आपके लीवर, किडनी को कौन चलाता है? आपके बाकी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कौन ऑपरेट करता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? इन सारे ऑर्गन्स को ऑपरेट करने का काम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जो 24 घंटे काम करता है। हर समय 24, ये ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका काम करता रहता है। आपके अंदर के अंग इसी से चलते हैं, जो आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है। ध्यान रखना, सबकॉन्शियस माइंड आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड यानी ब्रेन के कंट्रोल में है। जैसा आपका ब्रेन कहेगा वैसा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में या तो फ़ोन है या कंप्यूटर है। इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आपकी चेतना में मैं हूँ, आपकी अवेयरनेस में इस समय मैं हूँ। लेकिन ठीक इसी समय, मेरी बातें सुनते सुनते ठीक इसी समय आप अपने घर के दूसरे कमरे को भी देख पा रहे हैं। आपके घर के फ्रिज, आपका घर का फ्रिज कहाँ रखा हुआ है, उसका कलर कैसा है, वो आप देख पा रहे हैं।
बिना देखे, बिना फिजिकलाइज के आप उसको देख पा रहे हैं। आपके पापा जब आपके ऊपर गुस्सा करते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, वो आपको सुनाई दे रहा है। आपका जो मेन गेट है जब उसको खोलते हैं तो किस तरह की आवाज़ करता है, वो भी आपको सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे, क्योंकि लेकिन चेतना में तो मैं हूँ, चेतना में तो आपकी मेरी आवाज़ है। तो फिर वो सब वो कौन है जो आपको आपके घर के फ्रिज का कलर दिखा रहा है, या आपको आपके पापा की, आपके गेट की, मेन गेट की आवाज़ सुना रहा है, वो कौन है? चेतना में तो मैं हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो चेतना के परे, बियॉन्ड अवेयरनेस, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, वहाँ से ये चीज़ें निकल के आपके पास आ रही हैं। अब बात करते हैं कि ये कितना पावरफुल है। हमने ये भी सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत पावरफुल होता है, उससे हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है आपके पास जिससे आप जो चाहें दुनिया की वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। आप एक दिन के अंदर में करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं अगर आप चाहें। अगर सबकॉन्शियस माइंड तक आप ये बात पहुंचाने में कामयाब हो जाएं तो इसमें मुश्किल क्या है? अगला सवाल ये आता है कि इसमें मुश्किल क्या है? कॉन्शियसली हम चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं, हम रातों रात अमीर बन जाएं। कॉन्शियसली हम चाहते हैं, ये बात सभी मानते हैं। जब हम कॉन्शियसली चाहते हैं तो बात सबकॉन्शियस में क्यों नहीं जाती? क्योंकि दोनों के बीच में एक फ़िल्टर लगा होता है, जिस फिल्टर को हम क्रिटिकल माइंड कह सकते हैं, क्रिटिकल लेयर कह सकते हैं। ये भी फिजिकली मौजूद नहीं है। ये क्रिटिकल माइंड या क्रिटिकल लेयर आपके अपने पुराने अनुभव के आधार पर एक तर्क करता है आपके विचारों के साथ में, और उसके बाद वो क्रिटिकल लेयर ये फैसला करती है कि आपने जो सोचा है वो आगे तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार में गए, और जब आप सेमिनार में सुन रहे थे तो आपने तो देखा ही है मोटिवेशनल स्पीकर जो है कितनी तेज़ चिल्ला करके और अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं ताकि आप एनर्जाइज हो जाएं, और आप एनर्जाइज हो भी जाते हैं। आपके अंदर ढेर सारी एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर जोश आ जाता है, आपका खून उबाल मारने लगता है, और उसी समय आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, क्योंकि स्पीकर ने आपको कहा कि अपना लक्ष्य रखो, अपना गोल बड़ा करो, इसी समय अपना गोल सेट करो। आप एक बड़ा सा गोल सेट कर लेते हैं, और वो गोल कुछ इस तरीके का होता है कि बस 6 महीने के अंदर में मैं तो 20 करोड़ रुपए कमा लूँगा, मेरे पास एक बड़ा सा घर होगा, एक बड़ी सी सेडान कार होगी। कुछ इस तरीके के लक्ष्य आप बना भी लेते हैं, क्योंकि स्पीकर ने आपको कहा, आपके अंदर जोश आ गया, आपको तरीके बता दिए गए कि किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बस अब आपको लगता है कि हाँ अब मैं कर ही लूँगा। एक या दो दिन तक आपके अंदर वो जोश रहता भी है, लेकिन उसके बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों? वहाँ तो सब कुछ ठीक था, आपके अंदर जोश आ गया था, बीच में आ गई क्रिटिकल लेयर। आपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी कि मुझे 6 महीने के अंदर में 20 करोड़ रुपए कमाने हैं, लेकिन वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक जाने से पहले जो बीच में फिल्टर थी, फिल्टर से होकर गुजरना था। अब जब बीच में फिल्टर आ जाता है तो फिल्टर ये तर्क करता है, ये आपके साथ विवाद करता है कि भाई आज आप 50,000 रुपये तनख्वाह पाते हो, पिछले 10 साल से आप नौकरी कर रहे हो, काम कर या व्यापार कर रहे हो, पिछले 10 सालों से आप काम कर रहे हो, 10 सालों से काम करते करते आप आज 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे पहुंचे हो, और बात कर रहे हो 6 महीने के अंदर में 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए कमाने की। ये आपसे नहीं हो पाएगा, और वो बात वहीं रुक जाती है, सबकॉन्शियस में नहीं जा पाती, क्योंकि आपका पिछला अनुभव तो यही था ना। आप पिछले 10 साल से काम कर रहे थे, 10 साल से काम करने में आपने 2,000, 3,000 या 5,000 रुपये से काम करना शुरू किया होगा। 10 साल में बढ़ते बढ़ते आप 50,000 तक पहुँचे होंगे। ये आपका पास का अनुभव था। उसी अनुभव के आधार पे आपकी जो क्रिटिकल लेयर है, क्रिटिकल माइंड है, उसने वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने दी। अगर वो बात वहाँ पहुँच जाती तो दुनिया की कोई ताकत आपको 20 करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर कमाने से नहीं रोक सकती थी। तो इस तरीके से ही हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड से आप चाहे, मतलब ये तो एक छोटी सी बात कही, सबकॉन्शियस माइंड ना जाए दुनिया की कौन कौन सी चीज़ें करवा सकता है आपसे, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप कितना कुछ पा सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने के अपने तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में जो क्रिटिकल लेयर है, उस क्रिटिकल लेयर को कभी पार नहीं किया जा सकता। उस लेयर को पार किया जा सकता है, उसके अपने तरीके होते हैं। हिप्नोटिज्म एक थेरेपी होती है, उस हिप्नोटिज्म थेरेपी से आप वहाँ तक उस काम को कर सकते हैं। एनएलपी एक प्रोसेस होता है, एनएलपी के थ्रू आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तरीके बहुत होते हैं उस क्रिटिकल लेयर को बाईपास करने के, या उस क्रिटिकल लेयर को सेटिस्फाई करने के। क्रिटिकल लेयर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है।
तो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से अगर आप किसी तरीके से उस क्रिटिकल लेयर को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाएं तो आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस क्रिटिकल लेयर को करने इसको बाईपास करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप एनएलपी का सहारा ले सकते हैं। आप एनएलपी सीखिए या किसी जो एनएलपी ट्रेनर हैं, कोच हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। वो आपकी कुछ काउंसलिंग करेंगे, आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे और आपकी चीज़ें पूरी होने लगेंगी। तो एक छोटा सा मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताया था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब के साथ जो रेड कलर बेल का जो आइकन है, उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे। देखिए, सब्सक्रिप्शन से होता क्या है कि ये जो सब्सक्रिप्शन आप देते हैं ना, ये जो लाइक जो आप देते हैं, इससे जो हम यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनका हौसला बढ़ता है, उनको प्रेरणा मिलती है आगे काम करने के लिए। और उसके बाद उनका जो भी उनके इन्फॉर्मेशन का एरिया है, जिस भी चीज़ पे वो अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाते हैं। और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है। आजकल हम हर चीज़ के लिए, पहले हम यूट्यूब के लिए जैसे गूगल पे जाया करते थे या किसी दूसरे सर्च इंजन पे जाया करते थे, आजकल हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए सीधे यूट्यूब पे जाते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ही एक दूसरे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।